हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ये एनर्जी है कि कुछ लोगों को ना ये महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने कोई अपराध नहीं किया और सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि कुछ आपके ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं जहाँ पर आपको बिना कुछ किए आपको सज़ा दे रहे हैं, अपने नीच कर्मों की सज़ा आपको दे रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं? चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज टैरो से, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए डिवाइन। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, गाइड कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है और फिर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी अनुभव हो रही है कि कुछ लोग हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक एनर्जीज मुझे और डाउनलोड हो रही है कि ना कुछ लोगों को अपने जीवन में एक ऐसी बेवकूफ़ सी, मैं इसको बोलूँगी बेवकूफ़, नेगेटिव एनर्जी अपने अराउंड महसूस होती है, जो टुच्ची मुच्ची हरकतें आपके इर्द गिर्द कर रही है या कोई बेवकूफ़ानी हरकतें कर रही है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ है, कुछ फुल ऑन बेवकूफ़ी भरी हरकतें किसी की हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ऐसे जो भी ये महसूस आपको हो रहा है कि कोई है बिल्कुल जाहिल, बिल्कुल गँवार और बिल्कुल नालायक और बेवकूफ़, तो ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगना। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टली चीज़ें आती हैं सर चढ़ के, तो आपको मुँह तोड़ उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर कोई टुच्ची-मुच्ची हरकतें करके आपका जो ध्यान अपनी ओर लगाना चाहता है, देखिए किसी को बहुत प्रॉब्लम है कि आपने उनसे अपना ध्यान क्यों हटा लिया है। कोई आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है बाय हुक एंड बाय क्रुक, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सेंटर्ड हो जाओ, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जो है मन आपका शांत हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते आप एकाग्र हो जाओ। उनका वो आपका ध्यान भटकाने की हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ एनर्जीज आपको इर्द गिर्द ऐसी महसूस हो रही हैं, कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हैं कि आप अपने पे से ध्यान हटा करके उनकी तरफ आपका ध्यान जाए। कुछ है नेगेटिव फोर्स ऐसी, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। ओके, तो बेवकूफ़ एनर्जी है, हल्के में रखें। और अगर ज़्यादा बदतमीजियाँ लगे आपको, सर चढ़ गई हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा उसको, जाहिल मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें कि आपको और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, कि आपको सही मार्गदर्शन मिले। एस ऑफ कप्स, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये नेगेटिव फीमेल मेल जो भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है किसी की, ज़ोडिएक साइन। नंबर 4, डेथ का कार्ड डेथ का कार्ड आ गया है। 4 नंबर, 4 और 4 फिर से राहु। देखिए यहाँ पे जो मुझे स्ट्रिक्टली डाउनलोड आ रहा है, मुझे 2 एनर्जीज क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो एनर्जी अभी भी मुझे डाउनलोड हो गई है कि ना आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पर पहले तो उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर देते हैं तो बहुत अच्छे वे में दे दें, ठीक है, सही से। या फिर जो है आप जो हैं, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है, ये राहु का इल्यूज़न है, और जब राहु का इल्यूज़न एंडिंग की तरफ जाता है ना,
आप ये कार्ड देखो एक बारी। ये कार्ड है राहु का, डेथ का। इसमें बहुत सारे मरे कटे लोग हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ मरे कटे दोबारा से खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ बिल्कुल कब्रिस्तान में जा चुके हैं, बट उसके बाद भी उठ उठ करके आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। उनको पता है सब कुछ खत्म है हमारा, बट फिर भी उठ उठ करके आ रहे हैं कि नहीं, अभी हम कुछ तीर चला देंगे, अभी हम कुछ कर देंगे, अभी हम ये दिखा देंगे। कुछ ऐसा है, ओके। कुछ ऐसा है आपके साथ, कुछ ऐसा है आपके साथ। सो ऐसी बेवकूफ़ एनर्जी को, ये जो ऊर्जाएं इस समय में मुझे फील हो रही है, कार्टूनी जैसे ना, भूत अब कार्टून बन चुका है। अब जो वो डेविल था, जो भूत प्रेत थे आपके दिन, अब वो बस कार्टून फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक एनर्जी क्लियर होगी। आपको हल्के में रहना है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। अगर कुछ बदतमीजी ज़्यादा सिर चढ़ के करे तो स्ट्रिक्टली वहाँ पर आप सबक सिखा दें, बट छोटी मोटी चीज़ों पर आपने ऐसे लोगों की ध्यान नहीं देना। ज़्यादा सर चढ़ते हैं तो फिर आपने सबक सिखाना होगा इनको। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पे मुझे ये आ रही है कि ना, कि कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है, और आप जो हैं कुछ बेवकूफ़, जाहिल, नालायक लोगों के खुद के कर्मों की, उनके गलत डीएनए की आप जो है सजाएं भुगत रहे हैं। कुछ को ये महसूस हो रहा है अपने जीवन में। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो द लवर्स की एनर्जी, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, जो भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। 6 नंबर की एनर्जी, तो भैया आपके शुक्र के ऊपर राहु की कुदृष्टि है, ये एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जो हैं कि कुछ भी नहीं किया, आप गलत की सजा भुगत रहे हैं, तो आपने क्या रहना है? आप जो है सबसे पहले चुप, भीतर से, अंदर से, मन से शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, और ऐसे जाहिल किस्म के लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि उनके व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है। उनके भाग्य का पहिया उल्टा हो चुका है, आपके फेवर में आकर के उनके फेवर से जा चुका है भाग्य। अब उनके ऊपर कर्मों की मार, अगर मैं बात करूं, पड़ रही है, ओके। तो वो कर्मों की मार जब उन पर पड़ रही है, तो वो जैसे ना हक्के बक्के से हो गए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, कुछ उनको सूझ नहीं रहा है एक्चुअली। ऐसी एनर्जी है। और आपको इस समय में क्या करना है, आप जो है ऐसे में बिल्कुल चुप और शांत मन से, कोई सामने से आके किसी भी तरीके से जुबान जोरी या बकवास करे तो वहाँ पर तो आपको बोलना है, लेकिन कोई टुच्ची मुच्ची हरकतें कर रहा है तो ऐसे में आपने शांत रहना। आप ऐसे लोगों को, फालतू ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि सच्चाई वो चीज़ है, सच्चाई ना, एक, आप सच्चाई लगा लो, एक तेल की तरह है। सच्चाई एक ऐसे तेल की बूंद की तरह है, आप उसको कितना मर्जी पानी डाल लो, कितना मर्जी पानी डालो, उसको एक टाइम पे हाइड कर सकते हो, बट वो जैसे तैसे करके अपने आप फिर से ऊपर आ जाएगी पानी के। तो वो है आप, ठीक है। सच्चाई ऐसी चीज़ है कि एक टाइम पे क्लियर क्रिस्टल होकर के सामने, अपने क्रिस्टल क्लियर होकर के अपने आप से ही सामने वो आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो शांत होकर के बैठे, अपने पे ध्यान लगाएं, करियर पर फोकस करें, अपने काम पर ध्यान लगाएं। और जो जैसा कर रहा है, जाहिल किस्म के लोगों के पास, नेगेटिव एनर्जी के पास कुछ नहीं बचा है। अब ये कार्टूनी बिहेवियर कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 4 ऑफ पेंडिकल्स, ऐसे लोगों का ना मनी फाइनेंस ब्लॉक कर दिया है डिवाइन के द्वारा। इन्होंने आपका ब्लॉक बहुत किया है, मनी फाइनेंस ये ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब आप देखोगे, ये इनके जीवन में धन की जो है जो धन का आगमन था वो ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने आपके रास्ते रोके हैं। अब इनके रास्ते ईश्वर ने रोक दिए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम इज हियर 9 ऑफ पेंडिकल्स। तो भाई कुछ बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, जो टोटली इस समय कार्टूनी बिहेवियर में आपको दिख रही होगी।
नहीं दिख रही है तो बहुत नज़दीक में कुछ कार्टूनी हरकतें वो कर सकती है कि आप कुछ बोलो, आप कुछ कहो, बट आपने, मैं तो यही बोलूँगी कि आपको ऐसे में अपना समय शक्ति ख़राब नहीं करनी है जाहिलों के पीछे। छोटी-छोटी चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना। कुछ बड़ी हरकतें होती हैं तो वहाँ पर उनकी औकात आप उनको उनकी हद में उनको ला कर के रख दो, ठीक है? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है जीवन कभी भी स्मूथ चलेगा, जीवन स्मूथ कभी भी नहीं चलेगा। जब तक जीवन है तब तक ये छोटी-मोटी समस्याएँ आती रहेंगी, आपको इनको हैंडल करना सीखना है बस। क्योंकि देखिए, आपने अगर ईसीजी मशीन देखी है तो वो यूँ, 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 यूँ चलती है ना? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। ऊपर-नीचे जब तक हमारा ग्राफ है, तब तक हम ज़िंदा हैं। क्योंकि जब ये सारी परिस्थितियाँ ख़त्म होंगी ना, उसी दिन तो हम डेड हो जाएँगे, है ना? तो समस्याएँ तब ही ख़त्म होगी जब हम जीवन से चले जाएँगे, हमारा जब जीवन नहीं रहेगा। अगर जीवन है तो ईसीजी की तरह ही आपके जीवन में अप्स डाउन आते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। बस इनको हैंडल करना आपने सीखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और क्या ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं करंट एनर्जीज में? एम्परर। देखिए, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 4 नंबर एम्परर, कि किसी के भाग्य में है भाई सुख भोगना, किसी के भाग में राजसी सुख है भोगना। आप उसको कब तक रोक सकते हो? किसी के भाग में रॉयल्टी है, किसी के भाग में शाही है ना? आप उसको कब तक रोक सकते हो? देखिए, भगवान राम को जब वनवास हुआ था ना, है ना? उसके बाद वनवास काट कर आ गए थे वो 14 साल का, और राज उन्होंने ही किया था। तो ऐसी कुछ सीन एंड सिचुएशन बनी हो सकती है। अगर आपके भाग्य में राज है, आपके भाग्य में राजा बनना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता कि आप राजा नहीं बनोगे। आपको तो राजा बनना तय है। भले ही एक वनवास का लर्निंग पीरियड रहा हो आपका, लेकिन आपका राजा बनना जो है तय है। जिसके भाग्य में सुख है उसको वनवास दिया जा सकता है, बट उसका सिंहासन नहीं छीना जा सकता। आपके भाग्य में है पावर, अथॉरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। एम्परर का कार्ड है, ये देखें क्लियर। ओके, एंड द एम्परर। तो बिल्कुल आपका जो है राहु देव आपको बहुत कुछ देंगे। राहु देव जितना आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला है, उतना ही ज़्यादा आपको सब कुछ वो देंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, ठीक है? ऐसी एनर्जीज हैं। एंड ये चीज़ें कब तक आपको मिल पाएंगी? तो यहाँ पे देखें 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड बताता है तो अगले 10 महीने में आपको बहुत कुछ आपके जीवन में चेंज होगा। एंड बॉटम में है दी एम्परस, आप इस तरीके से राज करोगे। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते